एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर पाकिस्तान के करंट सिचुएशन यानी इकोनॉमिक क्राइसिस उसके देश में कितने हद तक चल रही है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी अभी पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा कदम आगे बढ़ा के पाकिस्तान के जो मूल मुल्क के जो लोग थे, यानी आज एनआरआई के तौर से, यानी हम खास करके इंडिया के भाषा में बोले तो एनआरआई, तो ऐसे जो पाकिस्तान से जो लोग जाके वहाँ रहने लगे थे, 2-3 पीढ़ी हो गई, जो जिनके मूल पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो उन लोगों से फंड कलेक्ट करने के लिए एक नया पॉलिसी पाकिस्तान ने चालू किया है। उसके बाद में दूसरा एक पॉइंट ये है कि सीपेट के अंदर बहुत ही बड़ा एक रूप से चाइना के बैंक्स उन लोगों को, यानी सीपेट यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, यानी इस सीपेट प्रोजेक्ट को पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ही हद तक लोन चाइना के बैंक्स दे रही थी, तो उसके बैंक सब पीछे हटने लग गए। तो ये दोनों पॉइंट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने के पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कई दिनों से अभी देखेंगे तो सऊदी अरब ने अभी पीछे हट गया है, यूएई ने पीछे हट गया है, तो अब पाकिस्तान को दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इसके लिए पाकिस्तान उनके जो मूल जो लोग थे, यानी जो पाकिस्तान के कई जनरेशन्स के पहले पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे, आज वो फॉरेन्स में सेटल हो गए, तो उन लोगों से फंड कलेक्ट करने के लिए एक नया पॉलिसी उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर के जो नीचे का ऑफिसर्स है उन्होंने प्लान करके एक पॉलिसी स्टार्ट किया है, जिनके तहत पूरे दुनिया में इन लोग जो पाकिस्तान के मूल नागरिक यानी पुराने नागरिक थे ऐसे बोल सकते, तो उन लोगों के सामने जाके खटोरे लेके खड़ा हो जाएंगे कि आप लोग कुछ भी फंड पाकिस्तान को करिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही गतिया चल रही है। क्योंकि FATF के प्रॉब्लम्स जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत विषय मैंने बोला है। क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अभी डाल दिया गया है, तो इन फ्यूचर ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम लटक रही है। इसके कारण वर्ल्ड बैंक, IMF तो और एशिया बैंक, तो इन सभी बैंक से उन लोगों को लोन नहीं मिल रहे, क्योंकि इन लोगों का एक बेसिक पॉइंट ये रहता है कि ये जो बैंक जो पैसा देती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशन डेवलपमेंट के लिए देती है, पर इन लोग किसके लिए पैसा करते हैं हम अच्छे यानी खर्चा करते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके लिए कोई भी बैंक इनको पैसा नहीं देने के लिए तैयार है। तो ये बात के लिए इन लोगों ने, यानी अभी उपस्थित करंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी अभी हम देखेंगे तो 300 से 200, 300, 400, 500 ऐसे इनका 1 किलो आटा का भाव बढ़ते जा रहा है वहाँ पे। तो उधर के आम पब्लिक को जीने के लिए भारी पड़ रहा है, यानी इंडिया जैसे सिचुएशन वहाँ नहीं है, ये बात तो हम क्लियरली समझ सकते हैं। तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर, एक तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी यानी मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा प्रेशर उनके गवर्नमेंट के ऊपर है, और साथ ही साथ पब्लिक के ऊपर भी वो प्रेशर आ रहा है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा प्लान लगाया है कि एक इस प्लान से जो भी पाकिस्तानी जो विदेशों में काम करते हैं उन लोग से फंड कलेक्ट करके इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो ये हम देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। पर ये पॉइंट कोई भी देश जल्दी आगे बढ़ के ये पॉइंट को यानी खोलता नहीं, रिलीज नहीं करता, या एक पॉइंट को यूज नहीं करता है, क्योंकि एक बहुत ही इंसल्टिंग टॉपिक होती है, पॉइंट होता है। पर इन लोग इस चीज को भी अपनाने लगे हैं, तो ये बात से हमको ये समझ में आता है कि इन लोगों को और दूसरा कोई चांस नहीं है, ये एक ही चांस है और ये एक ही पॉइंट है करके हम लोग क्लियरली समझना चाहिए। तो आप ये बात पूछ सकते हो कि इससे क्या होगा, यानी इसमें क्यों इतनी परिस्थिति यानी पाकिस्तान की इतना बुरा हालत क्यों चल रहा है। तो इसमें कई कारण है। तो अगर हम देखेंगे तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी बलूचिस्तान के जो लोग हैं कई दिनों से लड़ते आ रहे हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज में भी लास्ट टाइम बॉम्ब ब्लास्ट किया, तो ये कई विषय चलते आ रही है, कोरोना पैंडमिक और इन सभी चीज़ों के अलावा जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट्स जो हम देखेंगे तो खास करके प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स ही है, और उसके बाद में हम देखेंगे तो वो फुटबॉल वगैरह जो है, तो वो अभी पूरा दुनिया में लॉकडाउन है, तो इसके वजह से इनका एक्सपोर्ट नहीं है, तो पूरे दुनिया में किसी का भी एक्सपोर्ट नहीं चल रहा है। पर खास करके पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान और मार झेलने पड़ रहे इसके लिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट के साथ पंगा ले लिए हैं। तो ये आप पूछ सकते हो कि क्या पंगा मिडिल ईस्ट से ले लिया, तो ये पंगा इसके लिए यानी सऊदी अरब और यूएई के साथ, यानी इन दो देश खास करके भारत को समर्थन करने लग गए 2000 यानी 2000 के बाद में, इंडिया के अगर बोल सकते हैं तो 2001 के बाद में, तो इन लोग बहुत ही बड़ा समर्थन तभी से करते आ रहे हैं। तो इसके लिए अभी जो कश्मीर की जो आर्टिकल 370 का जो इशू है, उस इशू को जब इंडिया ने रिमूव किया था, तो उसके ऊपर ये जो मुस्लिम्स वर्ल्ड मुस्लिम के एक एसोसिएशन है OIC करके, तो वो उसमें एक बहुत ही बड़ा आवाज उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने किया था, जिसके लिए
इन लोगों ने साथ नहीं दिया और समर्थन नहीं दिए, और इसके साथ साथ नीचे के जो इंडिया के जो इंडियन ओशियन में जो मालदीव से, तो उन लोगों ने भी उनको सपोर्ट यानी नहीं दिया। तो इसके वजह से सभी चीज़ों से पाकिस्तान को बहुत ही गुस्सा आ गया, और साथ ही साथ तुर्की यानी सऊदी अरब का जन्मद्रोही बोल सकते, जन्म विरोधी बोल सकते हैं। तो इनके अंदर इतना बड़ा यानी घमासान चलता है, इनके इतना बड़ा अंदर से शत्रु है। तो इन लोगों के बीच में कभी भी एक माचिस की तिल्ली डालेंगे तो भी उसके अंदर आग लग जाएगी। तो इतने अंदर से बहुत ही दोनों लोग छिड़े हुए थे। साथ ही साथ ईरान भी शिया सुन्नी के प्रॉब्लम लेके चल रहा है पूरे वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज में। तो इस प्रॉब्लम में पाकिस्तान अभी तुर्की के साथ जुड़ने के वजह से इन लोग यानी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, जो भी कंट्रीज है, जो रिच कंट्रीज है, उन लोग पाकिस्तान को खास करके इकोनॉमिक बेस पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन लोग ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेट के तहत जो भी लोन लिया है, ये लोन को उन लोग 70% इनके टैक्स यानी कलेक्शन करने वाले टैक्स में से 70% इन लोग ब्याज के दाम से ही दे रहे हैं। तो इसके लिए इन लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पूरे दुनिया के लोग मुंह खोल के देख रहे थे कि ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दो देशों के बीच में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है करके। तो इस डेवलपमेंट के लिए हम देखेंगे तो चाइना के बैंक्स यानी उनके गवर्नमेंट बैंक या उनके प्राइवेट बैंक, जो भी बैंक दे रही थी, वो सब बैंक उनको फंड दे रही थी। तो अभी ये बैंक सब नकारने लग गए हैं, और साथ ही साथ ओपनली बोल रहे हैं कि हम लोग इन फ्यूचर फंड नहीं देंगे, आप कैसा कर रहे हैं कर लो, क्योंकि इसमें रिटर्न्स कुछ भी नहीं आ रहा है। ये इस जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर्स में जो भी इन्वेस्ट किया है अभी तक, उस इन्वेस्टमेंट में इन लोग सामने से तो ब्याज बढ़ाते जा रहे हैं बैंक्स को, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ भी रिटर्न यानी जो भी एक इंटरेस्ट के रूप में या उनको सामने से कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये कितना हद तक सच है तो हम खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अंदर इतना बड़ा करप्शन चल रहा है अभी उपस्थित परिस्थिति में, जो करप्शन को इमरान खान चाह के भी उससे कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो अभी इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि ये सीपेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये डेवलपमेंट बीच में रुक भी सकता है, या नहीं तो पूरी तरीके से चाइना जैसे हम्मम तोटा करके जो एयरपोर्ट था जो श्रीलंका में, तो जैसे उसे टेक ओवर कर लिया, तो वैसे ही ये सीपोर्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सीपेट जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनकी जो बंदरगाह है, ये सभी चीज़ों को चाइना टेक ओवर कर सकता है इन फ्यूचर। ये पॉइंट बहुत ही टेंशन वाला पॉइंट है अभी चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट के लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखनी चाहिए पाकिस्तान के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है हम देखेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इन प्रॉब्लम के साथ साथ बलूच लिबरेशन आर्मी भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो इतने दिन शांत रहने वाले लोग अभी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने का कारण भी ये है कि चाइनीज उधर जाके बहुत ही हद तक उनके ऊपर इंसल्ट कर रहे हैं और उनको बहुत ही बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम के वजह से ही उन लोग अभी बोल रहे हैं कि ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इधर बहुत ही ज़्यादा हम लोग को ये बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो इन फ्यूचर इन लोगों को यानी इनके देश भी टूटने का प्रॉब्लम है चाइना के वजह से। तो ये विषय आज के लिए इतना ही, पर जरूर इसके ऊपर नया अपडेट आएगा तो आपको जरूर शेयर करता हूँ मैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। Until then, bye, your Raghav Kranti Krishna.